नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आज यानी कि शुक्रवार की सुबह सुबह ईडी की एक टीम भूपेश बघेल के घर पर पहुंची, जहां पर उनका बेटा भी रहता था, और पूछताछ के बाद गिरफ्तार करके चैतन्य बघेल को ईडी की टीम अपने साथ ले गई। लेकिन जैसे ही ईडी की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद ट्विटर पर भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी साझा की, और जानकारी साझा करते ही कांग्रेस के सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता भूपेश बघेल के घर के बाहर जुट गए और उसके बाद एक तरह से प्रोटेस्ट ही करने लगे। जब भूपेश बघेल के बेटे, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पीले रंग की टी शर्ट में हैं, उन्हें गिरफ्तार कर ईडी की टीम बाहर गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगी। उसके बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ईडी की गाड़ी के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे और उन्हें ले जाने से भी रोकने लगे। थोड़ी ही देर बाद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को वहां से निकालकर रायपुर कोर्ट ले जाया गया, जहां पर उन्हें पेश किया गया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। भूपेश बघेल ने सुबह सुबह जो ट्वीट करके जानकारी दी, उसमें उन्होंने लिखा कि आज ईडी आ गई, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई निवास में साहेब ने ईडी को भेज दी है। कार्यालय भूपेश बघेल, मतलब उनके कार्यालय से ये जानकारी साझा की गई है। दरअसल दुर्ग जिले के भिलाई शहर में भूपेश बघेल का ये आवास है, जो उनका और उनके बेटा दोनों का साझा आवास है, जहां पर वो रहते हैं, और यहीं पर ईडी की टीम पहुंची थी। थोड़ी देर बाद भूपेश बघेल के ट्विटर से ये जानकारी साझा की, जैसा कि हर नेता के कार्यक्रम जारी होते हैं कि आज दिन भर वो क्या कार्यक्रम करने वाले थे। तो उस कार्यक्रम में लिखा था, पहला कार्यक्रम की ईडी के अधिकारियों का आवाभगत, और उसके बाद 11 बजे से विधानसभा सत्र जो चलनी थी उसमें वो शामिल होने वाले थे। उसके थोड़ी ही देर बाद भूपेश बघेल ने ये बताया कि आज उनके बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन था और आज ही के दिन जो है ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची और बेटे को गिरफ्तार करके लेकर चली गई। उन्होंने लिखा है, जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं, वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और कोई नहीं दे सकता। मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 ओएसडी के घर पर ईडी भेजी थी, और अब मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी की छापेमारी कर रही है। इन तोहफों का धन्यवाद ताउम्र याद रखेगा। भूपेश बघेल आगे भी लिखे, उन्होंने लिखा कि एक पेड़ माँ के नाम और जंगल और सारा जंगल ... क्वेश्चन मार्क। उन्होंने लिखा कि तमनार में अडानी द्वारा की जा रही पेड़ कटाई के खिलाफ कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। न पेशा कानून का पालन हुआ, न एनजीटी के निर्देशों का पालन हुआ, और न ही विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का मान रखा गया। चर्चा तक नहीं हो सकती। हंसदेव के जंगल को उजाड़ा जा रहा है। देखते रहिए, प्रदेश की भाजपा सरकार अडानी को छत्तीसगढ़ का सारा जंगल सौंप देगी, क्योंकि अडानी के आकाओं का यही आदेश है। ये भूपेश बघेल का ट्वीट है। हालांकि उसके बाद विधानसभा के सत्र में भूपेश बघेल जरूर शामिल हुए और काफ़ी हो हंगामा हुआ, और उसके बाद अनिश्चित काल तक के लिए विधानसभा का सत्र जो है वो स्थगित हो गया। दरअसल जिस मामले में आज भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, वह मामला है शराब घोटाला मामला, और छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामला का लिंकअप झारखंड के भी शराब घोटाले मामले से है। आप सबने देखा कि पिछले दिनों झारखंड की एसीबी टीम ने शराब घोटाले मामले की जांच करते हुए सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे को गिरफ्तार किया, और उसके बाद एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई, और लगातार उस मामले में फिलहाल जांच भी चल रहा है। लेकिन आपको ये बताते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ था वो मामला क्या था। दरअसल ये पूरा मामला 2019-20 का है। ये तब का मामला है जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार बनी। ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली वहाँ पर सरकार बनी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, और आज जो गिरफ्तारी हुई है चैतन्य बघेल, वो भूपेश बघेल के बेटे हैं। कहा यही जाता है, और जांच में यही बात निकलकर सामने आई, जो ईडी के अधिकारियों की तरफ से या तो बताया गया या सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी निकलकर सामने आई, कि उसके अनुसार करीब 2100 करोड़ रुपए की जो लूट हुई है इस शराब घोटाले में, उस पैसे का हिस्सा भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के पास भी जाता था।
इसमें अब तक जो है 205 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी अटैच की जा चुकी है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक जिनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें वहाँ के जो आबकारी मंत्री हैं, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखवा, रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर, पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, ITS के अधिकारी अरुण त्रिपाठी, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढुल्लो, इन लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। और आज जो है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। इसी मामले में छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में झारखंड के IAS अधिकारी विनय चौबे से भी पूछताछ हुई है। ये पूछताछ बहुत पहले हुई थी और उसके बाद विनय चौबे की गिरफ्तारी झारखंड शराब घोटाले मामले में हुई है। इसलिए आज जो गिरफ्तारी भूपेश बघेल के बेटे की हुई है उसका लिंकअप जो है कहीं ना कहीं झारखंड के भी शराब घोटाले मामले से है। दरअसल जब फर्स्ट जो FIR हुआ था उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वो इनकम टैक्स की सूचना के आधार पर जो है वो FIR हुआ था, लेकिन उसके बाद ED के अधिकारियों ने कहा कि वहाँ की जो ACB है, जो अपराध नियंत्रण शाखा है, उसे कहा कि आप इस मामले में मामला दर्ज कीजिए और इन्वेस्टिगेट कीजिए। जब वहाँ की ACB और अपराध नियंत्रण शाखा ने जो है मामले की जांच किया तब जो है कई सबूत निकल कर सामने आए और उसके बाद ED ने मामले को टेक ओवर किया और अब ED जो है इस मामले में कार्रवाई कर रही है। एक तरफ ED छत्तीसगढ़ में मामले में कार्रवाई कर रही है जो शराब घोटाला मामला है, और झारखंड में शराब घोटाले मामले में विनय चौबे की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें कि ACB इस मामले की जाँच कर रही है। तो ये पूरा मामला है। अब देखिए कि वहाँ गिरफ्तारी हुई है तो अब अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि झारखंड में जो शराब का घोटाला हुआ है उस मामले में भी हो सकता है कि ED एंट्री मारे और छत्तीसगढ़ के रास्ते ED शराब घोटाला मामले के ज़रिए जो है छत्तीसगढ़ में तमाम जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है या फिर जो अब तक बचे हुए हैं, हो सकता है कि उनसे पूछताछ करे और इस मामले में हो सकता है कि आगे छापेमारी भी करे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in